आज मैं आपको, पिंडी वालों मेरी बात गौर से सुन लो। आज मैं आपको अपनी तरफ से, मियां नवाज शरीफ की तरफ से और पूरी मुस्लिम लीग नून की क़यादत की तरफ से आपको दिल की गहराइयों से ढेरों मुबारकबाद पेश करने आया हूं अजीम कामयाबी के ऊपर जो आपने कंटोनमेंट के इलेक्शन में हासिल किया है। और ये कोई मामूली कामयाबी आपने हासिल नहीं की। मैंने चंद दिन पहले सियालकोट में भी कहा था और आज फिर यहां पर कहना चाहता हूं कि आपने इस इलेक्शन में और जो इलेक्शन के रिजल्ट्स आए वो इंतहाई हौसला अफजा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपने रावलपिंडी कैंट में 7 सीटें हासिल की, आपने चकराला में 5 सीटें हासिल की, आपने वाह कैंट में 8 सीटें हासिल की, आपने टेक्सला में 3 सीटें हासिल की, मरी में 1 सीटें हासिल की। रावलपिंडी वालों, आपने लाहौर को भी पीछे छोड़ दिया है, लाहौर को भी। और मुझे इसकी बेहद खुशी है कि लाहौर ने भी बड़ी शानदार फतह हासिल की अल्लाह ताला के फजलो करम से, मगर माड़िया की पिंडी ना मुकाबला कहीं नहीं साहब। जो कौम का रहबर, खिदमत का पैकर, ना रुकने वाला, डट जाने वाला, ना झुकने वाला। तुसा सुबह नाश्ता में टापा खा के वोटा के पीछे पड़ी गए हो तुसी और वोटा पाइया। वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, मेरे भाई और बहनों, आपको नवाज शरीफ का सलाम, शहबाज शरीफ का सलाम और हनीफ अब्बासी को, मलिक इब्रार को, हाजी परवेज को, शेख अरसलान को, मैं किस किस का नाम लूं, और ताहरा औरंगजेब साहिबा को, यानी मरियम औरंगजेब की वालदा साहिबा को, दानियाल चौधरी को, और सरदार साहब कहां, सरदार साहब को, सरदार नसीम को, सीमा जलानी साहिबा को, आपको, आप में से हर एक को मैं आपको सलाम पेश करता हूं। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, मैं जो बात कर रहा था कि सियालकोट में मैंने कहा था, और ये गलत नहीं कहा था, कि ये कंटोनमेंट बोर्ड्स ये वो जगह हैं जहां पर आज से 10-12 साल पहले पीटीआई ने आंख खोली थी। पीटीआई ने आंख खोली थी और इसी कंटोनमेंट बोर्ड में इस इलेक्शन में आपने पीटीआई को सियासी तौर पर अब्दी नींद आपने सुला दिया है। मैं समझता हूं कि इससे बड़ी और फतेह नहीं हो सकती, और ये ताजियाना है, ये एक इशारा है कि अल्लाह ताला ने चाहा तो जिस तरह ये कंटोनमेंट बोर्ड में शफाफ इलेक्शन हुए, किसी तरफ से कोई इंटरफेरेंस नहीं हुई, और अगर 2023 के इलेक्शन में, जो कि हमारा मुतालबा नहीं, हमारा हक है, हमारा फैसला है कि हर सूरत इस कौम को 2023 में शफाफ इलेक्शन मुहैया करने होंगे। इलेक्शन कमीशन को ये हमारा मुतालबा अदालत उज़्मा से भी है, अदालत आलिया से भी है, इंतजामिया से भी है, और मुकर्रना से भी है, और तमाम इदारों से है। अगर अल्लाह ताला को मंजूर हुआ, मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, तो इंशाअल्लाह 2023 में नवाज शरीफ की लीडरशिप में
पीटीआई को हमेशा के लिए सियासी तौर पर दफन कर देंगे इंशाअल्लाह। वजीरे आजम, वजीरे आजम, वजीरे आजम, वजीरे आजम, आज 3.25 साल बाद, आज 3.25 साल बाद लोगों की आंखें खुल गई हैं। पिंडी शहर में भी, फैसलाबाद में भी, कराची में भी, पेशावर में भी, पहाड़ों में भी और मैदानों में भी, रेगिस्तानों में भी, कंटोनमेंट्स में भी, इस मुल्क के अंदर हर तबके में ये शऊर पैदा हो गया कि 3.25 साल पहले एक सिलेक्टेड वजीर आजम को सिलेक्ट करवा के पाकिस्तान की आज तबाही हो चुकी है। इस सिलेक्टेड वजीर आजम के हाथों मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, जो नवाज शरीफ की खिदमत में जो अवामी खुशहाली के मंसूबे वो आपके सामने हैं, मैं वो यहां पर गिनवाना नहीं चाहता, मैं वो यहां पर आपको बताना नहीं चाहता। आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। चाहे बिजली की लोड शेडिंग हो, जिससे 20-20 घंटे अंधेरे होते थे, वो खत्म कर दिए। नवाज शरीफ ने इस मुल्क के अंदर सीपैक को लाया गया, जिसको इमरान खान और उसके हवारियों ने उसको बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। दिन रात झूठ बोला गया। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, गवादर पोर्ट हो, हजारों किलोमीटर मोटरवेज हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, वजीर आजम हेल्थ कार्ड हो, मुफ्त दवाइयां हो, मुफ्त इलाज हो, लैपटॉप्स हो, लाखों बच्चों और बच्चियों के लिए तालीमी वज़ाइफ हो, पिंडी की पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो। मैं किस किस बात का जिक्र करूं कि उन 5 सालों में पाकिस्तान की तकदीर बदलने जा रही थी। और अगर ये चौथा इलेक्शन जीतकर नवाज शरीफ की क़यादत में, तो मैं बड़ा बोल नहीं बोलता, ये चौथा दौर नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान को तुर्की की हम पल्ला करता, हिंदुस्तान को पीछे छोड़ता, पाकिस्तान को एक अजीम कुव्वत बनाता। मगर बदकिस्मती है, बैठ जाए। आने का पक्का, जो कौम का रहबर, खिदमत का पैकर, ना रुकने वाला। आज देखें महंगाई का हाल देखें। और भाई जरा खामोशी इख्तियार को ना, महंगाई का हाल देखें। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, आज गरीब आदमी को दवाई नहीं मिलती। एक बाप अपनी यतीम बच्ची को कहता है, जिसकी मां इस दुनिया में नहीं, कि मैं अगर तुम्हें दवाई नहीं ला के दे सकता तो मुझे इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं। आज आटा और दाल और चीनी आसमान से बातें कर रही है। आज बिजली और तेल और गैस आज आसमान से बातें कर रही हैं। बिजली के बिल बिजली बनकर गरीब आवाम पर टूटकर हमला कर रहे हैं। और सिलेक्टेड वजीर आजम कहता है, अभी भी कहता है कि घबराना नहीं है। ओ भाई, घबराना नहीं है। कौम का बुरा हाल हो गया, कौम बदहाल हो गई है। माशी तौर पर एक बेवा अपने यतीम बच्चों को एक वक्त की रोटी आज नहीं खिला सकती, और वो कहती है कि मैं क्या करूं, मैं तुम्हें भूखा नहीं देख सकती, अपने आप को ले जाऊं, कहां मैं आग लगाऊं, इस दुनिया को छोड़ दूं, मैं आपकी ये सूरत हाल भूख नहीं देख सकती। और आप कहते हैं कि घबराना नहीं। आपने इस कौम का तेल निकाल दिया है, आपने पाकिस्तान को माशी तौर पर बर्बाद कर दिया है। दुनिया में पाकिस्तान की आज कोई इज्जत नहीं। आपने पाकिस्तान को कंगाल कर दिया है। कर्जे लेकर पाकिस्तान को बदहाल कर दिया है। 22 करोड़ आवाम के हर बच्चे को आपने कर्जों में जकड़ दिया है। और अब भी कहते हैं कि
घबराना नहीं। ऐ मेरी कौम के अजीम बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, आज जो महंगाई है उसने कौम के अंदर एक एहतजाजी सूरत हाल पैदा कर दी है। और मैं आज पिंडी वालों आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर इस मुल्क में आज तहरीक का कोई जवाब बन चुका है तो वो महंगाई के खिलाफ है। आपको जल्द उठना होगा और एक तूफान की तरह महंगाई के खिलाफ आपको निकलना होगा और अवामी लहरों से इस हुकूमत को दरियाबुर्द करना होगा कि उससे पहले पाकिस्तान खुदा ना खास्ता तबाही के मुकम्मल दहाने पे न पहुंच जाए। लाखों लोग आज बेरोजगार हो चुके हैं। कहते थे कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे, लाखों लोगों का रोजगार छीन लिया है। कहते थे कि 50 लाख घर देंगे, एक 6 अफराद का घराना अपने किराए का जो मकान किराए पे है उसका किराया नहीं अदा कर सकता। और मैं आपको आज ये बताने आया हूं, छोटा मुंह बड़ी बात। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, अगर ये दौर नवाज शरीफ की क्यादत में होता तो शेखियां बिखारने और सस्ते नारे लगाने तो बड़े आसान हैं, लेकिन नवाज शरीफ की क्यादत में जो काम अवामी खिदमत के अजीम मंसूबे जो मुकम्मल होकर आपको आज फायदा पहुंचा रहे हैं, मैं उसकी बुनियाद पर और अल्लाह ताला को गवाह बनाकर कहता हूं, बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, कि हमने 2018 के इलेक्शन में अपने मैनिफेस्टो में ये कहा था कि हम लाखों घर बेघरों के लिए, जिनके लिए खुदा का आसमान छत का काम देती है और खुदा की जमीन फर्श का काम देती है, उनके लिए हम आज 3 साल बाद लाखों घर बनाकर गरीब और यतीम के हवाले कर चुके होते और इस कौम के आगे सुरखरू हो चुके होते। और 2014 से लेकर 18 के दौरान 50 लाख लोग बरसरे रोजगार हुए थे। आज लाखों लोगों को और रोजगार मिल रहा होता। और जिस तरह डॉलर को आज पर लग चुके हैं, बुलेट ट्रेन की तरह डॉलर की कीमत बढ़ रही है। आज 170 रुपए या 71 रुपए डॉलर की कीमत हो चुकी है। बताइए कि ये इससे जो दवाइयां बाहर से आ रही हैं, पहले ही दवाइयों के नाम पर जो अरबों रुपए का डाका पड़ चुका है। चीनी जो कि 52 रुपए थी नवाज शरीफ के जमाने में, आज 110 रुपए, 108 रुपए। बताओ, जोर से बोलो ना, चीनी कितनी है? कितना? 110 रुपए। बिल्कुल ठीक कहा आपने, चीनी 110 रुपए जा पहुंची। आटा 70 रुपए से क्रॉस कर गया। आप बताइए कि नवाज शरीफ के दौर में, पिंडी वालों याद करो वो दिन जब मैं यहां पर आया करता था रमजान शरीफ के महीने में और सस्ता बाजार लगता था, सस्ता आटा मिलता था, खुले बंदों जितने मर्जी तोड़े उठा लें। आज लाइनें लगती हैं और गरीब माँ और बहनों को जिस तरह वहां पर उनकी इज्जत को वहां पर उछाला जाता है कि लंबी लाइनों में उनको लगाया और मिलता फिर 1 किलो चीनी 110 रुपए पे। मेरे बुजुर्गों, भाइयों, देखती आंख ने इस तरह का बदतरीन जमाना कभी नहीं देखा था। और बिजली, अभी मैंने आ रहा था लाहौर से पिंडी और मैंने एक वीडियो सुनी और एक शख्स कह रहा था कि एक आदमी जब उसका बिल आया बिजली का, उसको हार्ट अटैक हुआ और वो अल्लाह को प्यारा हो गया। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, कभी नवाज शरीफ के दौर में ये हो सकता था? बताओ मुझे। इसलिए तैयार हो जाओ,
हमने इस हुकूमत की महंगाई के खिलाफ तहरीक चलानी है, इनको सबक सिखाना है, इनको सियासी तौर पर शिकस्त देनी है, पाकिस्तान को अजीम बनाना है, कायद का पाकिस्तान बनाना है, पाकिस्तान का झंडा अजीम बनाना है। इंशाअल्लाह मेहनत करो, दयानत से, अमानत से, खून बहाओ, पसीना बहाओ, पाकिस्तान अजीम बनेगा इंशाअल्लाह ताला। दिल जान हमारी मैं सदके वाली मेरे वोट की पाकिस्तान को अजीम बनाओगे, कायद का पाकिस्तान बनाओगे, मेहनत करोगे, हिम्मत करोगे, महंगाई के खिलाफ निकलोगे, इस हुकूमत के खिलाफ निकलोगे, पाकिस्तान